यूट्यूब के इस चैनल में सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा दिए हुए छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है। तो देखते हैं क्या कुछ खबर आई है। और देखिए, लिखा है नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी और अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई अब शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहा गया है कि नए हाई स्कूलों में सृजित 33,916 पदों पर शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसका रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। देखिए, लिखा है जनवरी में बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया गया शेड्यूल को अंतिम रूप। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जनवरी में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। और कह सकते हैं कि नए साल में कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है, जो लंबे समय से इस इंतजार में बैठे थे कि कब तक वो शिक्षक बनेंगे। तो 2021 कहीं ना कहीं उनके लिए खुशियों भरा हो सकता है। और बड़ी खबर आई है कि 33,916 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पटना से खबर आ रही है, प्रदेश की पंचायतों में खोले गए 2,950 नए माध्यमिक और 2,475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले जनवरी में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। शिक्षा विभाग एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सृजित पदों के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से शिक्षक नियुक्ति के लिए शेड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद उसे प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के लिए उसे शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के पास भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अपडेट सामने उभर के आ रही है कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए। और देखिए, लिखा है 7 विषयों के लिए होनी है नियुक्ति, प्रत्येक विद्यालय में तैनात होंगे 6 शिक्षक। देखिए, एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रहा है। जिस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आन फान में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है। और साफ तौर पर यह बात कही गई है कि भाई जो भी विद्यालय हैं जहां पे शिक्षक और छात्रों का अनुपात अभी तक कम रहा है, जिससे कि शिक्षकों जो छात्र हैं उनका पठन पाठन बाधित हो रहा था। और सभी को ज्ञात है कि भाई स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऐसे में स्मार्ट क्लासेस में अगर स्मार्ट शिक्षक ना हो तो शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। बड़े सवाल है यहाँ पे जो कि रखे गए हैं। तो देखिए, लिखा है 7 विषयों के लिए होनी है नियुक्ति, प्रत्येक विद्यालय में तैनात होंगे 6 शिक्षक। अभी तक आपने देखा है कि भाई कम से कम 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन विद्यालयों में ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पे छात्रों की संख्या अधिक है लेकिन शिक्षक वहां पे नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पे ये बात कही है कि 7 विषयों के लिए नियुक्ति होगी और प्रत्येक विद्यालय में तैनात होंगे 6 शिक्षक, यानी कम से कम 6 शिक्षकों को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ खबर है। विषयवार रिक्त पद, प्रत्येक विद्यालय में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत है वहां उन्हें नियुक्ति किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति 7 विषयों में होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भारतीय भाषा, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला आदि और कंप्यूटर शिक्षा शामिल है। हिंदी में 5,425, अंग्रेजी में 5,425, विज्ञान में 5,425, गणित में 5,425, सामाजिक विज्ञान में 5,425, द्वितीय भाषा में आप देख सकते हैं कि 5,791 पदों पे भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र होगी। वहीं देखिए, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा फर्जी डिग्री पर कब तक काम कर रहे हैं शिक्षक। तो दूसरी ओर आप ये भी देख रहे हैं कि भाई जो फर्जी डिग्री है इसका मामला भी सामने उभर के आ रहा है। अधिक से अधिक शिक्षक मिले हैं ऐसे जिनकी डिग्रियां फर्जी है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक कैसे बन जाते हैं। तो हाईकोर्ट ने ये कहीं ना कहीं ये बात रखी है कि जितने भी फर्जी टीचर हैं इन पे कार्रवाई की जाएगी और जिनकी डिग्रियां फर्जी निकलेंगी उन पे यथाशीघ्र कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। देखिए, लिखा है पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिरकार फर्जी डिग्री के आधार पर कब तक शिक्षकों को कार्यरत रखा जाएगा इस साल। इस पर जवाब देखिए आया है, सरकार को 9 जनवरी तक देना है। ये शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां 2006 से लेकर 2010-2011 के बीच विभिन्न स्कूलों में हुई थी। आरोप है कि बहुत शिक्षकों की डिग्री फर्जी है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय एकल पीठ ने रंजीत पंडित को लोकहित याचिका पर सुनवाई करने की बात कही है। तो देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये खबर जो है सुर्खियों में बनी है। और वहीं पटना हाईकोर्ट ने भी अब कहीं ना कहीं फटकार लगाई है कि फर्जी डिग्री पर जो है शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिरकार फर्जी डिग्री के आधार पर कब तक शिक्षकों को कार्यरत रखा जाएगा। इस सवाल का जवाब राज्य सरकार को 9 जनवरी तक देना है। ये ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से लेकर 2010-11 के बीच विभिन्न स्कूलों में हुई थी। आरोप है कि बहुत शिक्षकों की डिग्री फर्जी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय एकल पीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि अब कहीं ना कहीं विद्यालयों से जवाब मांगा जाएगा और ऐसे में शिक्षा विभाग पे जिम्मेदारी बढ़ेगी। शिक्षा विभाग जल्द से जल्द विद्यालयों का दौरा करेगा और विद्यालय में जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनका आंकड़ा तैयार किया जाएगा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि 1.10 लाख से अधिक टीचर पर संदेह है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं। तो अगर ये डिग्रियां फर्जी हैं इनके पास तो क्या विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से चल पाएगा? तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का जब सवाल हाईकोर्ट में उठा तो विजिलेंस जांच शुरू हुई। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि संदेह के घेरे में आए शिक्षकों की संख्या 1,10,000 से अधिक है। इन कथित शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं सौंप रहा है, जबकि 2008 में मुख्य सचिव ने कहा था कि जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी वेतन नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। निगरानी विभाग की ओर से अवैध है। दूसरी खबर की ओर हम बात करें तो देखिए खबर आई है कि कार्रवाई रिपोर्ट 5 साल पहले, अब 9 जनवरी आखिरी मौका। आप देख सकते हैं 3.57 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की चल रही है विजिलेंस जांच। 25,000 के तो कागजात ही नहीं हैं। तो देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं विभाग जो है बड़ा फैसला ले रहा है और देखिए 3.57 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। गलत सर्टिफिकेट वाले 1200 शिक्षक अब तक हटाए गए हैं, उन पर FIR हुई है। कई मुखिया व संबंधित अधिकारी जेल गए हैं। जांच जारी है। जांच का सबसे अजीब पक्ष यह है कि जांच एजेंसी को करीब 25,000 शिक्षकों के फोल्डर यानी सर्टिफिकेट नहीं मिले। यह स्थिति शिक्षकों की नियुक्ति को स्वाभाविक तौर पर बहुत संदेह परत बनाती है। बड़ा संकट यह है कि फोल्डर नहीं मिलने पर आखिर जांच कैसे होगी? फोल्डर उन नियोजन इकाइयों के स्तर से गायब है जिनने नियुक्ति की है। जिला शिक्षा कार्यालयों को नियोजन इकाइयों से फोल्डर को लेकर विजिलेंस ब्यूरो दिया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी अपडेट जो आ रही है विभाग के द्वारा आज कहीं ना कहीं सुर्खियों में अच्छी खबर है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पसंद आया तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।